नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल या मित्रा पर, जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं इसको अपन। तो इसमें ये चार टाइप से होता है। पहला होता है हमारा इफ होता है, दूसरा होता है हमारा इफ एल्स होता है, तीसरा होता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स या नेस्टेड इफ एल्स को हम एक तरीके से और यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इफ एल्स इफ लेडर। ठीक है। चौथा होता है हमारा स्विच केस। तो इफ और इफ एल्स तो हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो डिस्कस करेंगे तो वो हमारा जो डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स को हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आज हम ये इसका पार्ट डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हो, हम हर वीडियो के बाद में एक एग्जाम ले रहे हैं। प्लीज आप एग्जाम भी दीजिए, और जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो एग्जाम उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आज की जो एग्जाम का जो कोड है वो नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज की एग्जाम का कोड है, ये एग्जाम का कोड यूज करके ही आप एग्जाम दे पाओगे। तो ठीक है, आज हम नेस्टेड इफ एल्स को चेक करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है। तो चलते अपन बोर्ड पर, वहीं पे अच्छे से अपन डिस्कस कर सकते हैं इसको। ठीक है। अगला प्रोग्राम डिस्कस करते हैं अगला प्रोग्राम कि अगर मेरा 60% से ऊपर या बराबर आता है परसेंटेज तो कहलाए फर्स्ट डिवीजन। ठीक है। अगर मेरा 45% अगर मेरा 45% आए या उससे बड़ा और 60 से छोटा, लेकिन तो मेरा क्या कहलाएगा परसेंटेज? सेकेंड। और अगर मेरा 33 से बड़ा हो या 33 के बराबर हो तो मेरा क्या कहलाए? थर्ड डिवीजन। थर्ड। और 33 से अगर नीचे हो तो क्या कहलाए? फेल हो जाए। मतलब ग्रेडिंग सिस्टम, सिंपल सी बात करें तो एक प्रोग्राम अपन बनाते हैं। तो आते वही सेम अपनी वही गाथा पुरानी जो चलती रहती है। हैश साइन इंक्लूड stdio.h, हैश साइन इंक्लूड conio.h। ठीक है। void main ठीक है। अब परसेंटेज आपको पता पॉइंट में ही आता है, तो मैंने परसेंटेज पॉइंट में आता है तो मैंने क्या करा, फ्लोट में ले लिया उसको। FLOAT फ्लोट में ले लिया। मतलब मेरा यहाँ पे क्या आएगा, मैंने एक वेरिएबल ले लिया PER नाम से, फिर मैंने क्या करवाया CLR SCR करवाया मैंने। ठीक है। अब मैंने प्रिंट करवाया क्या, इंटर परसेंटेज इक्वल्स टू। अब मैंने इसको स्कैन करवाया। क्या करवाया? स्कैन एफ। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? यहाँ पे आएगा फ्लोट है तो F आएगा, इंटीजर है तो D आएगा, कैरेक्टर है तो C आएगा। M% PER लिया मैंने। ठीक है। यहाँ बनाता हूं मैं क्योंकि ये नीचे हो जाएगा, यहाँ बनाता हूं। अब मैंने क्या करा, इफ की कंडीशन लगाई यहाँ पे, इफ के अगर मेरा परसेंटेज 60 हो या उससे बड़ा हो तो मैं प्रिंट करवाऊंगा फर्स्ट डिवीजन, जो भी आपको देना हो। नहीं तो एल्स में फिर इफ की कंडीशन लगा रहा हूं। क्या कंडीशन लगा रहा हूं कि अगर मेरा परसेंटेज 45 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, लेकिन 60 से कम हो तो प्रिंट हो क्या, सेकेंड। नहीं तो एल्स
एल्स में, नहीं तो एल्स में फिर एक इफ की कंडीशन मैंने लगाई, नहीं तो एल्स में फिर एक इफ की कंडीशन मैंने लगाई, क्या के परसेंटेज, क्या के परसेंटेज अगर मेरा 33 हो, 33 हो या उससे बड़ा हो, लेकिन 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 परसेंटेज मेरा 45 से तो छोटा होना चाहिए, तो मेरा प्रिंट हो जाए, तो मेरा प्रिंट हो जाए क्या, थर्ड डिवीजन, क्या हो जाए, थर्ड डिवीजन। इस इफ का ये बन हुआ, यहां बनाता हूं, नहीं तो एल्स में अब की बार फर्स्ट भी नहीं हुआ, सेकंड भी नहीं हुआ, थर्ड भी नहीं हुआ, तो फिर प्रिंट हो जाए क्या कि भैया फेल है, फेल है। ठीक है, ये मेरा बंद हुआ, ठीक है, ये इस एल्स का बंद हुआ और ये इस एल्स का बंद हुआ। ठीक है, ये इसका बंद है लेकिन इस एल्स का खुला है, तो ये मेरा इस एल्स का बंद हुआ, ये मेरा इस एल्स का बंद हुआ और गेट ch प्रोग्राम की एंडिंग हो गई। तो वही सेम एज इट इज प्रोग्राम अपना बन गया है। प्रोग्राम को अपन रन करते हैं, प्रोग्राम को अपन रन करते हैं, तो वही अल्ट प्लस F9 मतलब नो एरर, कुछ एरर होगी तो बता देगा, नो वार्निंग, प्रोग्राम आपका सक्सेस है। जैसे ही कंट्रोल F9 प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करोगे तो एक ब्लैक विंडो ओपन होगी अपनी, क्या होगी, एक ब्लैक विंडो ओपन होगी। ठीक है, और नीचे अपना मेमोरी मैप बना के चलते हैं अपन, मेमोरी मैप। ठीक है, आते हैं तो कंपाइलर अपना है रन कर दिया कंपाइलर, तो एक ही बार में तो इंटरप्रेट, पहले उसने पढ़ा फाइल कि हाँ भाई प्रोग्राम जो बनाए ये हेडर फाइलें खोल रखी है, बिल्कुल खोल रखी है, वॉइड मेन पे आया, मेन फंक्शन पे आया जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, अब अंदर आया, अब उसने क्या करा, फ्लोट पर लिया, फ्लोट लिया, तो उसने क्या करा, एक मेमोरी के अंदर एक जगह दी उसको जिसकी पर लिया, और ये भी कुछ ना कुछ एड्रेस लगा, तो मैं 500 मान लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद में ये लिया तो लिया CLR SCR, ठीक है, अपन ने लेयर का क्लियर स्क्रीन करने के लिए, फिर वापस में नीचे आया प्रिंट एफ, इंटर परसेंटेज, सबसे पहला मैसेज क्या आएगा मेरा, इंटर परसेंटेज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने दे दिया 61, कितना दिया, 61, मैंने दिया 61, मतलब परसेंटेज के एड्रेस पे जो भी वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू कितनी दी मैंने, 61, कितनी दी, 61 दिया। ठीक है, यहां से कहा जाएगा वो इफ की कंडीशन पे, यहां से कहा जाएगा वो इफ की कंडीशन पे, इफ की कंडीशन पे गया तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दी है, 61, तो क्या 61 60 से बड़ा है, ये उजाला तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, 61 60 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, कंडीशन ट्रू मतलब आप अंदर आए, अंदर आए मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा आपका फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट, क्या आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। अब यहाँ आपका फर्स्ट आया, यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकलने के बाद में कहाँ पे आएगा वो, यहाँ पे स्क्रीन होल्ड करेगा, यहाँ पे स्क्रीन होल्ड करेगा कब तक, जब तक कोई की से आप कोई वैल्यू प्रेस ना कर दो, जैसे कोई की से आप वैल्यू प्रेस करोगे तो वापस कहाँ आ जाएगा, इस ब्लैक विंडो से कहाँ जाएगा वापस, प्रोग्रामिंग विंडो मतलब ब्लू विंडो पे आ जाएगा, टर्बो सी में अपन प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इसको फिर से रन करा, फिर से मैंने रन करा तो मैंने क्या करा, फिर से रन करा मैंने, नो एरर नो वरिंग, कंट्रोल F9 करा, कंट्रोल F9 करा, वही इंटर परसेंटेज मेरे से मांग रहा है, इंटर परसेंटेज मेरे से मांग रहा है, तो अब की बार मैंने क्या करा, अब की बार मैंने ये करा कि मैंने दे दिया 59.99, क्या दिया मैंने 59.99, ठीक है, ऊपर गया चेक करा तो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले क्या आएगा
59.99, तो मैंने वही कंडीशन ले मारी, कोई बात नहीं। 59 चेक होगा 60 से, क्या 59 60 से बड़ा है? नहीं। बराबर है? नहीं। कंडीशन क्या हो रही है आपकी? फॉल्स हो रही है। कंडीशन फॉल्स हो रही है मतलब इस इफ का तो स्टेटमेंट आपका रन नहीं होगा, इस इफ का स्टेटमेंट आपका रन नहीं होगा। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट रन होगा? एल्स का। तो एल्स में गया मैं अंदर, एल्स में गया और एल्स में मैंने क्या वैल्यू दी परसेंटेज की? 59.99, ठीक है, 59.99। तो वो चेक करेगा, वो चेक करेगा, चेक करेगा 59.99 45 से बड़ा है, मतलब ये कंडीशन तो मेरी क्या कहला रही है? ट्रू कहला रही है। बिल्कुल बड़ा है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो एंड ऑपरेटर का काम क्या होता है? दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही ट्रू होगा। तो एक कंडीशन ट्रू होगी, सेकंड पे जाके चेक करेगा क्या परसेंटेज की वैल्यू 60 से मैंने जो वैल्यू दी है 59.99 छोटी, बिल्कुल 0.1 छोटे पर छोटी है, छोटी है, मतलब ये क्या कंडीशन, ये भी आपकी क्या कहला रही है? ट्रू कहला रही है। और दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? ट्रू होगी। अगर दोनों कंडीशन आपकी ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू होगा। ट्रू होगा मतलब इस इफ के अंदर जाएगा, इस इफ के अंदर जाएगा और वो क्या आपको देगा? आउटपुट आपको देगा, आपको आउटपुट सेकेंड। क्या आउटपुट देगा आपको? सेकेंड। ये दे दिया, ये तो आपको आंसर दे दिया, लेकिन वो अंदर वर्किंग कैसे करेगा? जैसे यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है, यहां से बाहर निकलेगा, इसके अंदर तो जाना ही नहीं है, इसके अंदर जाना ही नहीं, लेकिन इस इल्स का, इस इल्स का भी खुला, क्योंकि इस इल्स के अंदर अपन इफ में गया वो, और इस इफ से बाहर आया, लेकिन इस एल्स से भी बाहर नहीं आया। इस एल्स से बाहर कहाँ आएगा? यहाँ पे आके लास्ट वाला जो ब्रैकेट बना इस एल्स का, वो यहाँ से बाहर आएगा और फिर स्क्रीन होल्ड करके रखेगा। कब तक स्क्रीन होल्ड करके रखेगा? जब तक कोई आपसे की प्रेस ना कर दो। जैसे ही आपने कोई की प्रेस करी तो वापस क्या करेगा वो? वापस क्या करेगा वो? ब्लैक विंडो से ब्लू विंडो पे आ जाएगा। ठीक है, अपन प्रोग्राम फिर रन करते हैं, अपन प्रोग्राम फिर रन करते हैं, फिर रन करते हैं। अब की बार मेरे से वैल्यू मांग रहा है वो, कंट्रोल F9 फिर मांगा, कंट्रोल F9 फिर मांगा, वापस गया, पढ़ते पढ़ते इंटर परसेंटेज लिखा हुआ गया, इंटर परसेंटेज। अब की बार मैंने वैल्यू जो दी, अब की बार मैंने वैल्यू जो दी वो मैंने क्या दी है? 44। क्या वैल्यू दी मैंने अब की बार? देखना ध्यान से, 44.99। क्या वैल्यू दी मैंने अब की बार? 44.99। अब गया मैं ऊपर, ऊपर गया तो यहाँ सबसे पहला चेक करेगा इफ की कंडीशन 44.99। क्या 44.99 60 से बड़ा? नहीं, कंडीशन फोर्स, मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो रन नहीं होना। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आएगा, मतलब एल्स के अंदर गया, एल्स में फिर इफ में गया, तो फिर इफ में गया, फिर कंडीशन चेक करी उसने, कंडीशन चेक करी तो क्या चेक करी कंडीशन? इफ में आके उसने क्या 44.99, 44.99, ठीक है, 44.99। तो कंडीशन चेक कर रहा है क्या 44.99 45 से बड़ा है? नहीं, कंडीशन क्या हो रही है आपकी? फॉल्स हो रही है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती तो फॉल्स ही कहलाता है वो। तो ये क्या होगा? इस इफ के अंदर जाएगा क्या? नहीं, इस इफ के अंदर नहीं जाएगा, मतलब इस इफ के अंदर वो नहीं जाएगा, इस इफ के अंदर वो नहीं जाएगा, इस इफ के अंदर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? अभी इस एल्स के अंदर तो, लेकिन इस इफ में तो कंडीशन आपकी होगी फॉल्स, वो काहे में जाएगा? अब इस एल्स के, इस एल्स की एल्स वाली कंडीशन में जाएगा, इस एल्स की एल्स वाली कंडीशन में जाके फिर इफ में आएगा, फिर इफ में आएगा तो वो क्या वैल्यू दे रहे हैं अपन? 44.99, 44.99। तो क्या 44.99 33 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, मतलब कंडीशन क्या हो रही है आपकी? ट्रू हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो नेक्स्ट चेक करेगा, नेक्स्ट चेक करेगा 44.99, 45 से छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा है। कंडीशन ये भी आपकी ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है तो क्या कहलाएगा आपका? ट्रू। ट्रू कहलाएगा, मतलब ये जो इफ का अपना जो स्टेटमेंट है अब ये रन होगा, तो ये रन होगा तो मतलब इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा तो क्या देगा आपको? थर्ड। तो आउटपुट क्या देगा आपको? थर्ड। क्या आउटपुट देगा आपको? थर्ड। तो यहाँ तो उसने आंसर दे दिया, लेकिन अंदर वो बाहर कैसे आएगा वो देखो। इस इफ में गया था, इस इफ से बाहर आया, इस इफ में गया था, इस इफ से बाहर आया, लेकिन अभी एक एल्स बचा हुआ है, तो पहले इस एल्स से बाहर आएगा, यहां से बाहर आएगा, लेकिन अभी एक और एल्स बचा हुआ है, फिर इससे बाहर आएगा, फिर इससे बाहर आया और फिर गेट CH पे आपका होल्ड करके रखेगा। कब तक वो होल्ड करके रखेगा? जब तक कोई आपकी प्रेस ना कर दो। जैसे ही आपने कोई की प्रेस करी वापस ब्लू विंडो पे आ जाएगा, वापस ब्लू विंडो पे आ जाएगा। अब वापस अपन इसको रन करके देखते हैं।
ठीक है, अब मैंने वापस इसको अल्ट F9 कंट्रोल F9 करा, मेरे से वापस यहीं पे आया, इंटर परसेंटेज लिखा हुआ है। मैंने अब की बार वैल्यू दी इसकी, अब की बार मैंने जो इसकी वैल्यू दी वो दी मैंने 32.99, 32.99। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरी 32.99, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या गई 32.99। ऊपर आया, ऊपर चेक करा 32.99, क्या इससे बड़ा है? नहीं, मतलब इस इफ में तो चलेगा ही नहीं। अब कहीं में जाएगा? इस एल्स में गया, इस एल्स में अंदर में आया, बिल्कुल आया बराबर अंदर में। अब यहाँ पे मेरी क्या वैल्यू है? यहाँ पे मेरी वैल्यू है 32.99, 32.99, 32.99। तो ये मेरा चेक होगा क्या 32.99 इससे बड़ा है? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो रही है। और यहाँ भी मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है, मतलब इसमें तो कोई भी स्टेटमेंट अगर एक फॉल्स हो जाता तो वो आगे पढ़ेगा ही नहीं, उसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट भी मेरा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। मतलब इसके अंदर जाऊंगा क्या मैं? नहीं, मतलब ये तो मेरा फॉल्स हुआ था, ये वाला भी मेरा फॉल्स हो गया। अब कहीं में गया, इस एल्स में तो गया था, लेकिन इसके अंदर का इफ काम नहीं करा। अब इसका जो इफ का जो एल्स बना, मैं उसमें अंदर जा रहा हूँ, उसके अंदर में गया, बाकायदा गया बिल्कुल अंदर। यहाँ पे मैंने लिखा 32.99, यहाँ पे भी लिखा मैंने 32.99। तो 32.99 क्या 33 से बड़ा है क्या? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो रही है, कंडीशन फॉल्स हो रही है। मतलब मैंने पहले ही बोला, एंड ऑपरेटर में कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स ही कहलाता है, वो आगे नहीं जाएगा, वो फॉल्स हो गया। मतलब आपका जो ये स्टेटमेंट था, आपका जो ये स्टेटमेंट आपने जो लगा रखा था, ये स्टेटमेंट जो आपने लगा रखा था, ये भी क्या चलेगा? क्या आपका नहीं चलेगा। तो अब क्या हो रहा है? इस इफ के एल्स में जा रहे, अब इस इफ के एल्स में मैं आया अंदर, तो स्टेटमेंट अब स्टेटमेंट नहीं, अब डायरेक्ट प्रिंट ही करवा रहा है। क्या करवा रहा है? वो फेल हो गया। तो भैया सही है, 32.9 जिसका परसेंटेज आएगा वो क्या कहलाएगा? फेल ही कहलाएगा। अब सुनना बात, इसने तो आउटपुट दे दिया, लेकिन अब वो यहाँ से पहले इस एल्स से बाहर निकला। ठीक है, इस एल्स का फिर एक एल्स ये भी है, क्योंकि इस एल्स के अंदर अपन अभी घुसे हुए हैं, इस एल्स से भी अपने को बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस एल्स से अपन बाहर निकले, लेकिन अभी एक और एल्स अपना बचा हुआ है, एक और एल्स बचा हुआ, ये एल्स अपना ये बचा हुआ, फिर यहाँ से अपन बाहर निकले। अब जाके अपन यहाँ पे स्क्रीन अपनी होल्ड होगी गेट सीएच के पहले, मतलब यहाँ पे वो अपना वो चलता रहता है कर्सर, देखना आपने, जब तक कोई आप की प्रेस ना कर दो। जैसे ही कोई आपने की प्रेस करी तो वापस ब्लैक विंडो से विंडो पे आ जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करते हैं परसेंटेज वाला प्रोग्राम। ये मैंने वापस चालू किया, टर्बो आया, मैं टर्बो सी मैंने ओपन कर लिया मेरा। ठीक है, फाइल पे गए, फाइल पे गए, न्यू पे गए, फुल स्क्रीन कर लिया उसके यहाँ से। हैश साइन इंक्लूड stdio.h, फिर हैश साइन इंक्लूड conio.h। ठीक है, void main ले लिया मैंने। मेरी थोड़ी सी आज बोर्ड वाली स्क्रीन हिल रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, खिड़की वो थोड़ी सी खुली रही थी। परसेंटेज को बना रहे हैं ना, फ्लोट टाइप का मैंने क्या करा, परसेंटेज लिया पर। ठीक है, CLR SCR, ठीक है। प्रिंट PRINT है, प्रिंट एफ करवाया मैंने, प्रिंट एफ करवाया, क्या करवाया, इंटर परसेंटेज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोमा क्लोज करा। ठीक है, ये CANF स्कैन एफ, क्योंकि अब परसेंटेज अपन एफ लेंगे, परसेंटेज अपन एफ लेंगे, कॉमा करेंगे एंड द एड्रेस PER। ठीक है, स्कैन करवा लिया मैंने। ठीक है, अब मैं कंडीशन लगाता हूँ। इफ़ कंडीशन मैंने क्या लगाई, इफ़ कि अगर मेरा परसेंटेज 60 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, तो सॉरी ये कि मैंने वाली की दबा दी है ना, तो मैंने लिखा 60। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, करली ब्रैकेट में प्रिंट होगा, प्रिंट PRINT है, प्रिंट एफ क्या होगा, क्या होगा, 60 से ऊपर होगा तो मेरा क्या कहलाएगा, फर्स्ट।
FIRST फर्स्ट डिवीजन, डिवीजन लिख लीजिए, DIVISION, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में फिर मैंने ओपन करा, एल्स में फिर इफ़ लगाया मैंने। अब क्या करा, PER से अगर मेरा 45 से बड़ा हो, M% लगाया और परसेंटेज मेरा छोटा हो किससे, 60 से, तो वो फिर इफ की कंडीशन लगाई, तो फिर PRINT है, प्रिंट एफ होगा क्या, सेकेंड, SECOND, सेकेंड, ठीक है। और ये मेरा क्लोज हुआ, इस इफ का ये हुआ, ठीक है। इसमें फिर एक एल्स लगेगा, एल्स में फिर इफ का मैंने करा ओपन, फिर इसमें मैंने एक इफ लगाया, फिर एक इफ लगाया, इसमें मैंने, इस इफ में मैंने क्या करा, ठीक है। इस इफ में मैंने क्या करा, मैंने परसेंटेज लिया, परसेंटेज का कैपिटल इक्वल्स टू लिया 33 लिया, M% लगाया, फिर मैंने PER करा, स्मॉल करा, और ये मैंने रखा क्या, 45 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने लगाया, इसके बाद में मैंने ये लिखा अपना कर्ली ब्रैकेट लगाया, इसके बाद में मैंने प्रिंट करवाया, PRINT है, प्रिंट एफ क्या करवाया, थर्ड डिवीजन हो, ठीक है। ये मैंने करवा दिया। इसके बाद में मैंने इसका क्लोज करा, फिर मैंने एल्स में लिखा, एल्स में अगर ये थर्ड भी नहीं हो तो फिर क्या हो जाए, मेरा क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, PRINT प्रिंट एफ हो जाए, क्या हो जाए, फेल है, ये बंदा जो भी है वो फेल है, ठीक है। इसका मैंने क्लोज करा, फिर इस इफ का क्लोज करा, फिर इस इफ का क्लोज करा, देखते हैं, अभी तो मैं मन से लगा ही जा रहा हूँ क्लोज, क्या बोलता है, गेट CH प्रोग्रामिंग की एंडिंग कर दी मैंने, ठीक है। Alt F9 प्रेस करेगा, एरर तो आएगी मेरे हिसाब से, 2 एरर दी उसने, क्या मिसिंग, कहाँ मिस कर दिया, अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं लगाया अपन ने, ठीक है। फिर वापस से Alt F9 चेक करा, प्रोग्राम से ये कोई एरर नहीं कोई बने, कंट्रोल F9 जैसी दबाया, परसेंटेज मेरे से मांग रहा है, तो मैंने अभी क्या दे दिया, मान लीजिए 61 दिया। ध्यान रखना, कीबोर्ड के अंदर आप कोई की प्रेस करोगे तो न्यूमरिक जो की होती है अपनी 1 2 3 4 5 6 7 8, वो काम में नहीं आएगी। फंक्शन की के नीचे जो नंबर होते हैं अपने, जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन, एंड द रेट, हैश, डॉलर, अपने ये परसेंटेज, ये साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। 61 दिया तो उसने दिया मेरे को फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। अगली बार मैंने वापस उसको रन करा, अगली बार मैंने क्या करा, 59.99 दिया, ठीक है ना। तो अब की बार क्या दे रहा है, वो सेकंड, बिल्कुल अपने बोर्ड पे समझा था वो की हुई है, ठीक है। फिर वापस मैंने कंट्रोल F9 करा, अब की बार मैंने क्या करा, 44.99 दिया, तो अब की बार क्या दे रहा है, वो थर्ड डिवीजन दे रहा है, सही साठ चल रहा है अपन बिल्कुल। कंट्रोल F9 मैंने दबाया, अब की बार मैंने क्या करा, 32.99 लेके दिया, तो वो क्या दे रहा है, फेल दे रहा है, पूरा सही साठ आ गया प्रोग्राम, ठीक है। आपको सेव करना हो तो यहाँ पे जाके सेव कर सकते हो प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ठीक है, अपना मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन हिल रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, और सॉरी कि जो एग्जाम का जो कोड है वो नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पे नीचे दिख रहा होगा, आज की एग्जाम का कोड है, ये एग्जाम का कोड यूज करके ही आप एग्जाम दे पाओगे। जो भी आज अपन डिस्कस करेंगे उस लेक्चर से रिलेटेड एग्जाम कैसे देना है, तो लिंक वगैरह कोड वगैरह रहेगा, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ स्क्रीन पे भी बता देता हूँ। तो देखिए स्क्रीन आपको दिख रही है, URL पे जाइए आप, yamitra.com/exams, ठीक है। लिखा आपने, इंटर मारिए इस पे, जैसे ही आप इंटर मारोगे तो एक विंडो ओपन हो रही है, तो आपको टेक एग्जाम पे क्लिक करना है, टेक एग्जाम पे आपने क्लिक करा, ठीक है। टेक एग्जाम पे क्लिक करने के बाद में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला है, सिंपल सा, 4 फील्ड है, नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल है, और यू कोड, एग्जाम कोड मतलब यू कोड, जो मैंने नीचे यू कोड जो दिया था वही आपको इसमें यू कोड डालना है। जैसे ही आप यू कोड डालोगे, तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए, मैंने टेस्टिंग के लिए मैंने GA नाम से डाल रखा है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कुछ डाल रखे हैं, तो मैं GA डालता हूँ, ठीक है। GA डाला मैंने, और मैंने बटन अपना सबमिट करा, ठीक है। दूसरा फॉर्म अपना ओपन हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे चेक बॉक्स सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये चेक बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद में स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कीजिए, ठीक है। स्टार्ट एग्जाम क्लिक करी, देखिए
ये दिख गया आपको। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज, जोन सी लैंग्वेज में आपको चाहिए, हिंदी का, इंग्लिश का। अभी टाइमर जो चल रहा है वो 1 मिनट का चल रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने एक टेस्टिंग के लिए बना रखा है जीए का, जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो क्वेश्चन का आपको जो आंसर सही लग रहा है यहाँ पे टिक कीजिए और नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, टिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए, टिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, आपका एग्जाम होने के बाद में सबमिट कर दीजिए, फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको, आपने जो भी एग्जाम दिया था उसका पूरा का पूरा रिजल्ट आपको शो हो रहा होगा, कौन सा सही है, कितने सही है, कितना परसेंट आया, कितने सही गलत करे, कितने नहीं आपने आंसर दिए हैं। तो आप ये आंसर की में भी इसको देख सकते हो कि कौन कौन सा। और अगर आपको जो आपके आंसर शीट डाउनलोड करना है तो मेरे हिसाब से डाउनलोड करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपके पास में कलेक्शन भी होता जाएगा। तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, एक पीडीएफ फाइल हो जाएगी। देखिए ये ऐसे डाउनलोड करी, ये पीडीएफ हुआ। ठीक है, ठीक है, तो ये आप दीजिए एग्जाम।